ये भी बताया जाएगा कि नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे, बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। अखिलेश यादव का ये बयान अभी आपने देखा। अपने इस बयान में उन्होंने बीजेपी पर फिर हमला बोला है। उनका ये बयान बता रहा है कि यूपी में 2027 के लिए अभी से अखिलेश यादव पिच तैयार कर रहे हैं। इस बार सपा मुखिया ने बता दिया है कि वो सीएम योगी पर सीधा हमला नहीं बोलेंगे। उनका हथकंडा इस बार काफी अलग होने वाला है। वो समझ चुके हैं कि अगर सीधे वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर अटैक करेंगे तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी और उन्हें हो सकता है। इसलिए वो इस बार यूपी में अलग रणनीति के साथ मैदान में हैं, जहां सीएम योगी पर वो सेफ गेम खेलेंगे। आज दो टूक में समझेंगे क्यों अखिलेश यादव ने 2027 चुनाव में सीएम योगी से दूरी बनाई है। सब कुछ आपको बताएंगे अपने इस खास शो दो टूक में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। अब अखिलेश यादव का एक और बयान आपको दिखाते हैं जो उनकी बदली हुई रणनीति को और ज्यादा पुख्ता करता है। इस बार बताओ सनातनी लोगों की पोल खुल गई कि नहीं खुली? आप सदियों से हिसाब किताब लगा लो, पौराणिक व्यवस्था से अभी तक हमारी सबसे ज्यादा जिस स्थान की मान्यता है, जिस स्थान को सबसे ज्यादा हम लोग पवित्र मानते हैं, जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है। जब सोचिए पूजनीय शंकराचार्य जी वहां जा रहे थे स्नान करने, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया। वो धरने में बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। लेकिन सरकार इतनी अहंकारी है कि सरकार झुकी नहीं और सरकार ने उन्हें अपमानित किया, और इस सीमा तक अपमानित किया कि अब सुनने में आया कि नई तरह के मुकदमे लगाए उनके ऊपर। नीचे कोई कल्पना कर सकता है कि मुकदमे ऐसे भी लग जाते हैं? ये तो प्रधानी में लगाए जाते हैं। ये कई बार लोग प्रधानी में इस तरह की साजिश करते हैं मुकदमा लगवाने की। सोचिए हमारे सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी ये साजिश करें क्या उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए, तो जो मुकदमा दर्ज कराएगा वो कभी सनातनी नहीं हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये बयान होली के मौके पर दिया। 4 मार्च को देश भर में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उस वक्त अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला कर रहे थे, या कहें कि रंग की जगह वो अपने वाणों के तीर बरसा रहे थे। उन्होंने बीजेपी को सनातनी विरोधी बताया, साथ ही आचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का फिर से समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव ने अब सियासी पिच पर अपनी चाल चरित्र दोनों को बदल दिया है। अब वो योगी के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ यूपी 2027 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि योगी का मुकाबला वो नहीं कर सकते, इसलिए वो सरेंडर कर चुके हैं। उन्होंने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए बीजेपी को टारगेट किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनाने का रास्ता सफाई से ही शुरू होगा। 2027 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उनके इस बयान को आगामी विधानसभा चुनाव की औपचारिक राजनीतिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सफाई की धरती ने हमेशा समाजवादी आंदोलन को दिशा दी है और यहीं से बदलाव की लहर उठेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष तेज करना होगा। कार्यक्रम में मौजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी का अनुशासन में रहना बेहद जरूरी है। बिना अनुशासन के कोई भी टारगेट हासिल नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान को संगठन के भीतर एक साफ संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय हालात तक का जिक्र करते हुए मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बहाने अमेरिका की भूमिका पर भी टिप्पणी कर दी। साथ ही केंद्र सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक करारों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौतों के नाम पर आलू किसानों समेत दूसरे वर्गों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान यात्रा का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि विदाई से पहले विदेश दौरे कर व्यापारिक करार किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को उसका
फायदा नहीं मिल रहा। यहां भी अखिलेश यादव सेफ गेम खेलते नजर आए। होली के त्योहार पर सियासी संदेश। होली के समारोह में अखिलेश यादव ने कहा कि सफाई की अगली होली और भी बेहतर और भव्य होगी। होली महोत्सव के बहाने सफाई से दिया गया ये राजनीतिक संदेश अब प्रदेश की सियासत में नई चर्चा का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि होली के त्योहार पर हम सबको मुलाकात करते रहनी होगी और ये मुलाकात हो रही है। हम सब जानते हैं कि भारत के त्योहार हमें अच्छाई का रास्ता दिखाते हैं। अच्छाई और अन्याय के खिलाफ जो हुआ उसको याद करके एक दूसरे को बधाई दें। हम सब लोग त्योहार के लिए इकट्ठा हैं। हम सब देख रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। कहीं मिसाइल चल रही है तो कहीं बम चल रहे हैं। युद्ध चलते जा रहे हैं और एक दूसरे की जान ले रहे हैं। कई देश एक दूसरे की सीमाओं में घुस रहे हैं। ताकतवर देश दूसरे देशों के राष्ट्रपति का अपहरण कर रहे हैं। चंबल के डाकू अपहरण किया करते थे, अब ताकतवर देश अपहरण कर रहे हैं। एक देश का मुखिया मीटिंग कर रहा था और एक बम आकर गिरा, सब मर गए। सपा युद्ध के खिलाफ है। महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा का रास्ता दिखाया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोगों ने तैयारी की है। हम लोग जितनी तैयारी रखेंगे उतना आसान सरकार बनाना होगा। 2012 में होली के बाद ही यूपी में सरकार बनी थी। यूपी में 403 विधानसभा हैं और आज दिन कम है और विधानसभा ज्यादा है। जितनी बड़ी जीत हुई थी उससे बड़ी जीत दिलानी है। हमारे पास बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारे लोगों ने उन्हें हराया है और वो जान गए हैं कि उन्हें कैसे हराया है। पीडीए की ताकत के साथ उन्हें हराना है। पीडीए का नारा हर किसी से ज्यादा है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए उनके साथ हम खड़े हैं। जो पीड़ित और दुखी होगा उनके साथ हम खड़े हैं। भाजपा के लोग अपने को सनातनी मानते हैं और उनकी अब पोल खुल चुकी है। हमारी गीता में लिखा है कि जो दूसरे का दुख समझेगा वो योगी होता है। कोई वस्त्र पहनने और कान छिदवाने से योगी नहीं बन सकता। जो प्रमाण पत्र मांग रहे हैं इनके पास खुद कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में जो बयान दिया है उससे उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तो लीगल बैटल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो उनका जितना समर्थन करेंगे और ऐसे में अखिलेश यादव की दिक्कतें उतनी और ज्यादा बढ़ेंगे। यानी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन काफी बचते बचाते हुए। सीधी रणनीति ये बता रही है कि बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की जंग 2027 में होने वाली है। खबरें पर 4 दिन बाद अखिलेश का बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei पर हुए हमले और दक्षिण ईरान के मिनाब शहर में स्कूल पे हुए विनाशकारी हमले को लेकर 30 प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इन दोनों घटनाओं को क्रूर और अमानवीय करार दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। कुछ दिन पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े हमले किए और इन हमलों में ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्लाह अली खamenei, अपनी बेटी, दामाद और कई लोगों समेत मारे गए। उनकी पत्नी भी घायल हुई और बाद में उनका भी निधन हो गया। इसके साथ ही दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के स्कूल पर भयंकर हमला किया गया। इस हमले में 165 से ज्यादा छात्राएं मारी गई। स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। छोटी छोटी बच्चियां क्लास में पढ़ रही थी, तभी उस पर बम गिरा। ईरान सरकार ने इसे सबसे घातक हमला करार दिया। पूरी दुनिया में इस घटना की आलोचना जरूर हो रही है। अखिलेश यादव ने लिखा कि समाजवादी पार्टी आयतुल्लाह अली खamenei पर हमले और मिनाब के एक स्कूल पर हुए सबसे घातक इजरायली अमेरिकी हमलों में से एक है, जिनमें 165 छात्राएं मारी गई। दोनों की कड़ी निंदा करती है। जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो संघर्ष के वक्त में भी मानव जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, ऐसे कृत्यों से गंभीर रूप से खतरे में हैं। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं और इस क्षति से दुखी हैं। शोक संतप्त सभी लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना जाहिर करते हैं। अखिलेश ने साफ कहा कि युद्ध में भी बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की रक्षा करना जरूरी है। उन्होंने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाला काम बताया। यानी जिस तरह से यूपी के अलग अलग शहरों में खamenei की मौत को लेकर मातम मनाया जा रहा है, उस पर तो उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन खamenei का समर्थन और खamenei को यहाँ पर श्रद्धांजलि देकर अखिलेश यादव ने साफ बता दिया कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं और एक बार फिर वही मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते यहां पर भी नजर आए, जिस तरह से उन्होंने खamenei के फेवर में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा की है। अब जिसकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती उसकी बदनामी की जाती है। तुम नहीं हरा सकते योगी को, अखिलेश यादव कितनी भी कोशिश कर ले नहीं हरा पाओगे।
जी हाँ, ये उनके समर्थन में दिया गया ऐसा बयान है जो योगी के समर्थक लगातार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट के एवज में इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। खमनई के साथ खड़े अखिलेश यादव यहां पर जिस तरह से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, 7 समंदर पार ईरान में खमनई की जान गई और यहां पर लोग इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, वही हाल अखिलेश यादव का भी नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।